हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट इन अ मैट्रिक्स विद हर्डल्स। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक सोर्स दिया हुआ है और एक डेस्टिनेशन पॉइंट दिया हुआ है, बीच बीच में कुछ हर्डल्स है। हर्डल्स का मतलब कि वैल्यू होगा जीरो, और अगर जीरो नहीं है तो वैल्यू होगा वन। ठीक है, वन मतलब कि देयर इज अ पाथ, जीरो मतलब देयर इज अ हर्डल। अगर आपको ऐसा कोई भी पॉसिबल पाथ नहीं मिल रहा है, आप सिंपल रिटर्न करोगे -1। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहां पे सोर्स दिया हुआ है 0 0, मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 0 से। एंड आपका क्या है 1 8, मतलब ये वाला 1, ये आपका एंडिंग वाला पॉइंट है। अब आपको बोलना है मैक्सिमम पॉसिबल रूट क्या होगा। मतलब आप सिंपल तो पहुंच सकते हो ना, यहां से सारे वंस को कैलकुलेट करके यहां तक पहुंच गए, क्योंकि बीच में कोई हर्डल्स आया नहीं था। लेकिन कितना लेंथ हो गया 3 3 6 2 8 एंड 1 9। लेकिन ये 9 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे भी लॉन्गेस्ट रूट पॉसिबल है। तो हम लोग लॉन्गेस्ट रूट कैसे निकालते हैं? यहां पे हमारा कंसेप्ट आता है बीएफएस डीएफएस का। हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक रिकर्सन फंक्शन लिखेंगे। हर एक पॉइंट पे हम लोग चारों डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, कैलकुलेट करेंगे अपने लेंथ को, और जो भी लेंथ हम लोगों को सबसे बड़ा मिलेगा वही हम लोग रिटर्न कर देंगे। इतना सिंपल सा हम लोगों का स्टेप्स होगा। ठीक है, हम लोगों ने रैट एंड मेज वाला भी क्वेश्चन बनाया था, उसमें भी सेम था कि हम लोग को एक रैट को वहां से सोर्स से उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना था। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट बोल दिया गया है। तो कुछ नहीं, हम लोग एक लेंथ को टेम्प्रोरी लेंथ के साथ कैलकुलेट करते रहेंगे, जो भी लेंथ हम लोगों को जहां पे ग्रेटर मिला वही हम लोग सेव कर लेंगे। तो चलिए बनाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये लास्ट वाला कि अगर पॉसिबल ही नहीं है तो हम लोग -1 रिटर्न करेंगे। पॉसिबल कब नहीं होगा? जब हमारा सोर्स या फिर हमारा डेस्टिनेशन वही हमारा हर्डल हो जाए, मतलब वही हमारा जीरो हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे कि अगर हमारे मैट्रिक्स का सोर्स जो भी आपने दिया है, ठीक है, उसका वैल्यू जो है जीरो हो, या फिर मैट्रिक्स का जो डेस्टिनेशन आपने दिया है उसका वैल्यू जीरो हो। तो अगर इस दोनों में कोई भी जीरो आता है हम लोग बोलेंगे रिटर्न -1। बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करना है। सो लेट्स लेंथ, लेंथ का वैल्यू क्या होना चाहिए? देखिए लेंथ का वैल्यू हम लोग यही लेंथ रिटर्न कर रहे हैं ना, तो अगर कुछ भी लेंथ कैलकुलेट नहीं कर पाए तो हम लोग को -1 रिटर्न करना है। तो हम लोग इसी को इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से, और हम लोग क्या करेंगे लास्ट में यही रिटर्न लेंथ करेंगे। रिमेंबर, तो अब हम लोग को चाहिए एक रिकर्सन फंक्शन। तो हम लोग करते हैं कैलकुलेट पाथ करके एक फंक्शन बना लेते हैं। अब इसमें कौन कौन सा पैरामीटर पास करेंगे? तो देखिए पहला तो मैट्रिक्स हम लोग पास करेंगे एज इट इज, फिर हम लोगों का सोर्स भी चाहिए रहेगा कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम लोग को डेस्टिनेशन भी चाहिए रहेगा। उसके बाद हम लोग को चाहिए होगा एक टेम्प्रोरी लेंथ, हम लोग को एक टेम्प्रोरी लेंथ चाहिए होगा, और एक फाइनल यही लेंथ हम लोग जो भेजेंगे। तो स्टार्टिंग में जो हम लोग टेम्प्रोरी लेंथ, मतलब हम लोग करंट लेंथ मान सकते हैं। करंट लेंथ का मतलब कि जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं वहां से क्या होगा उसका लेंथ। तो अगर हम लोग सपोज यहां से शुरू कर रहे हैं 1 से, तो स्टार्टिंग में उसका लेंथ क्या होगा 0, क्योंकि हम लोग तो पहला विजिट ही कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इसको 0 भेजेंगे एज इट इज। ठीक है, अब हम लोग को ये फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन कैसे लिखेंगे? तो पहला कुछ रिटर्न टाइप इसका है नहीं, हम लोग लेंथ डायरेक्टली कॉल बाय रेफरेंस से ले लेंगे। सो लेट्स कॉल इट वॉइड। फिर हम लोग लिखेंगे कैल्क पाथ। अब इसके पैरामीटर में हम लोग देख रहे थे कि एक वाईडी तक तो सेम है, तो यही पैरामीटर क्यों नहीं हम लोग कॉपी पेस्ट कर ले, इतना टाइप नहीं करना पड़ेगा। सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। अब हम लोगों ने देखा था कि एक हम लोग को करंट लेंथ चाहिए, सो टेम्प्रोरी के बदले हम लोग करंट लेंथ ही नाम रख देते हैं, और जो लास्ट पैरामीटर है वो है लेंथ, और ये होगा कॉल बाय रेफरेंस। इसको देना मत भूलिएगा, अदरवाइज हम लोग रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग को ये लेंथ हमेशा -1 मिलेगा। अगर आपने ये कॉल बाय रेफरेंस छोड़ दिया इस क्वेश्चन में कोडिंग में लिखते समय, तो आपको हमेशा लेंथ का वैल्यू -1 मिलेगा, और आप सोचोगे कि आपका कोड ही गलत है। ठीक है, अब जब हम लोग रिकर्सन फंक्शन लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है रिकर्सन फंक्शन में हम लोग को बेस कंडीशन लिखना रहता है कि इसका बेस कंडीशन क्या होगा। तो बेस कंडीशन क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये एक्सेस और वाई एस है, इसका वैल्यू हम लोग बाउंड्री कंडीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जो मेन है हम लोगों का इस रिकर्सन फंक्शन का मेन, वो होगा कि अगर हम लोगों का सोर्स और डेस्टिनेशन मिल जाए, मतलब कि अगर हमारा एक्सेस जो है वो इक्वल टू एक्स डी हो जाए, मूव करते करते हम लोग डेस्टिनेशन तक ही पहुंच गए ना, और हमारा वाई एस जो है वो वाई डी तक पहुंच जाए, मतलब हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो क्या आपको फर्दर जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, हम लोग यहीं से रिटर्न कर देंगे। लेकिन रिटर्न करने से पहले हम लोग लेंथ चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि जो करंट लेंथ है वो क्या ग्रेटर है लेंथ का, क्योंकि हम लोग को लॉन्गेस्ट पॉसिबल बोला गया ना। अभी तो हमने देखा कि यहां से कैलकुलेट करते समय 10 आया, और इतना घूम फिर के आया तो 24 आया। तो कैसे चेक करेंगे? हम लोग देखेंगे कि करंट लेंथ 24 है, पुराना वाला तो 10 था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे लेंथ को रीअसाइन कर देंगे, किससे? करंट लेंथ से, और उसके बाद रिटर्न करेंगे। तो यही हो गया हमारा बेस कंडीशन। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करते थे पहले, सिंपल ये कैल्क पाथ को 4 बार कॉल कर देंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं के लिए, और हम लोग ये बेस कंडीशन लगा देंगे कि एक्सेस वाई एस बाउंड्री कंडीशन जो है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मैट्रिक्स के साइज से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पुराने क्वेश्चन में बनाया है।
आज हम लोग कुछ नया करते हैं, आज हम लोग उतना 4 बार नहीं करेंगे कॉल कैल्क फंक्शन को, हम लोग एक लूप लगा देंगे। हम लोगों ने हर क्वेश्चन में देखा कि हम लोग को कहाँ मूव करना रहता है, +1 -1 एक्सेस में, सिमिलरली वाई में भी +1 -1, तो क्यों ना हम लोग उसको एक डायरेक्शन में ही बना ले। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक वेक्टर पेयर ले लेंगे, ठीक है, हम लोग एक वेक्टर पेयर ले लेंगे ताकि कुछ आप नया सीख सको, ठीक है, तो मजा भी आएगा करने में, क्योंकि हम लोग 4 बार नहीं कर रहे हैं, एक बार फॉर लूप लगा करके सारे डायरेक्शन के लिए काम कर देंगे। तो हम लोग का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो है हम लोग को वही सेम चीज, डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, देखिए 4 डायरेक्शन होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के लिए, तो हम लोग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के लिए बनाएंगे। तो अगर हम लोग सबसे पहले किसको इंक्रीज करते हैं, अगर हम लोग वाई को इंक्रीज करना चाहे तो पहला एक्स तो 0 होगा, वाई में 1 करेंगे ऐड, सिमिलरली वाई में -1 करेंगे ऐड, ठीक है। अगर एक्स में ऐड करना है तो 1, 0 एंड यहाँ पे -1, 0, कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। अगर आप पहले 1 0 -1 0 से लिखे फिर 0 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर का यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आप किसी एक रूट को जा रहे हो ना, और अगर आप एक लोकेशन को विजिट कर दिए तो उसी पाथ में दोबारा उस लोकेशन को विजिट नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ से 1 1 को ले रहे हैं ना, तो इस 1 को दोबारा हम लोग नीचे से आके वापस नहीं ले सकते। तो हम लोग को बोलना है कि यहाँ पे विजिटेड हो चुका है, तो हम लोग सबसे पहले विजिटेड मार्क करेंगे। अब विजिटेड मार्क करने का क्या तरीका हो सकता है, आप चाहो तो वहां पे हडल बना दो, या चाहो तो आप कोई भी दूसरा वैल्यू रख दो, 1 को छोड़ करके, 1 को छोड़ के कोई भी आप वैल्यू रख सकते हो, मतलब आप 0 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, मैं 2 रख देता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चलाते हैं उस डायरेक्शन पे, क्योंकि हम लोग को सारे डायरेक्शन में मूव करना है। तो लेट्स कॉल इट आई एंड फॉर लूप लगा दिया हमने। अब हम लोग न्यू एक्स और न्यू वाई बनाएंगे, क्योंकि अब हम लोग का सोर्स चेंज होगा। तो सोर्स क्या होगा, एक्सेस में पहले आई डॉट फर्स्ट ऐड करेंगे। सिमिलरली अब अगर हम लोग वाई के लिए चेक करें तो हमारा न्यू वाई क्या हो जाएगा, जो भी वाई एस था उसमें हम लोग आई डॉट सेकेंड ऐड करेंगे। तो जो बाउंड्री कंडीशन हम लोग बाहर लगाते थे ना, जब 4 बार हम लोग कॉल करते थे, वो यहाँ पे नहीं लगा करके हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन मतलब कि अब जो हम लोग न्यू एक्स न्यू वाई कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नेगेटिव तो नहीं हो गया ना, ठीक है। एंड सब में एंड लग गया, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है, बाउंड्री से बाहर चला जाता है, तो हम लोग आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। सिमिलरली वाई के लिए भी चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली एक्स के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि वो लेस देन हमारा मैट्रिक्स के साइज है कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग न्यू वाई के लिए चेक करेंगे, और ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, मैट्रिक्स के 0 का साइज लेना है, मतलब फर्स्ट वाले रो का साइज ले लिया हम लोगों ने। एंड जो मेन चीज है कि हम लोग तभी कैलकुलेट करेंगे जब वहां पे पाथ है, इसका मतलब कि जब हम लोगों का न्यू एक्स और न्यू वाई का वैल्यू, उस जगह का वैल्यू 1 होगा, तभी हम लोग वहां पे मूव करेंगे, इक्वल टू 1 होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग मूव नहीं करेंगे। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इतने सारे बाउंड्री कंडीशंस को ये सक्सेसफुली डन कर लेता है, तब हम लोग यही कैल्क पाथ को दोबारा कॉल करेंगे। लेकिन इस बार हमारा डेस्टिनेशन पाथ चेंज हो जाएगा, मतलब एक्सेस वाई एस के बदले हम लोग न्यू एक्स और न्यू वाई भेजेंगे। डन, डेस्टिनेशन अभी भी हमारा सेम ही है एक्स डी वाई डी, और करंट लेंथ जो भी था ना हमारा, करंट लेंथ में अब हो जाएगा इंक्रीमेंट, हम लोग करेंगे +1 कि हम लोगों ने एक लेंथ कंप्लीट कर लिया, और लेंथ एज इट इज रहेगा। डन। अब देखिए ये जैसे ही हम लोगों ने चारों डायरेक्शन में मूव कर लिया, ये फॉर लूप कंप्लीट हो गया, हम लोग को बैक ट्रैकिंग भी तो करना है। तो हम लोग ने जो विजिटेड किया था ना ये एक्सेस वाई एस को, इस विजिटिंग पॉइंट को वापस से खाली कर देना है, मतलब हम लोग कर देंगे इसको वापस से 1। और ये हम लोग क्यों करेंगे, ये हम लोगों ने पुराने क्वेश्चन में भी डील किया था, जब हम लोगों ने ड्राई रन करके देखा था कि जब ये वाला डायरेक्शन कंप्लीट हो गया, और सपोज अब हम लोग वापस से आ रहे हैं बैक, सपोज हम लोगों ने लेफ्ट साइड से देख लिया, अब हम लोग को डाउन साइड से चेक करना है, तो हम लोग को वापस से तो ये 1 ब्लैंक चाहिए ना, तो हम लोगों ने विजिटेड को ब्लैंक कर दिया। बस इतना था, इतना सा क्वेश्चन है, हम लोग कंपाइलर रन करके देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये फॉर लूप हम लोगों ने क्यों किया। ये ज़्यादा कुछ टेंशन देने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 मिनट, कंपाइलेशन एरर आया है, एक्सपेक्टिंग सेमीकोलन आफ्टर क्लास डेफिनेशन, तो क्लास डेफिनेशन के बाद सेमीकोलन रख देते हैं। अभी कंपाइलर रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे यस आउटपुट आपका 3 आ रहा है, एक्सपेक्टेड भी 3 है, सो बहुत अच्छे, आप लोगों ने कर लिया। तो हाँ, हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये फॉर लूप हम लोग क्यों लगा रहे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये फॉर लूप हटा करके यही कैल्क पाथ को जब आप कॉल करोगे, तो यहाँ पर ही एक्सेस +1 एक्सेस -1 वाई एस +1 वाई एस -1 करके 4 बार इस फंक्शन को कॉल कर देना, तब आपको ये फॉर लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबमिट करके देखते हैं कि अभी हमारा सक्सेसफुली सारे टेस्ट केसेस को पार करता है कि नहीं, और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं, मेरा लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।